मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो भगवान राम की कृपा से आज हम लोगों का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आज हम लोग जो है एसएससी सीजीएल के पिछले 5 साल में पूछे गए सभी प्रश्नों का निचोड़ लेकर के आए हैं। तो हमारा टॉपिक है चाल, समय, दूरी, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड ट्रेन्स। तो बात करते हैं आज के सबसे पहले मोटिवेशन की। तो जिसे शुरुआत में सुख मिलता है उसे अंत में क्या मिलता है? दुख मिलता है। और जिसे शुरुआत में दुख मिलता है उसे अंत में क्या मिलता है? सुख मिलता है। तो ये दुनिया कैसी है बताइए? सर्किल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, कैसी है? दुनिया सर्किल यानी गोल है, इसलिए कोई भी व्यक्ति एक ही स्थिति में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, है ना। कोई भी व्यक्ति एक स्थिति, अगर आज आप गरीब है तो कल को अमीर होंगे आप, आज आप बेरोजगार है तो कल को क्या होंगे? रोजगार होगा आपके पास। आज आप लोग क्या है, बढ़िया वर्दी नहीं पहने, कल को बढ़िया वर्दी पहनेंगे आप, ठीक है भाई। और वक्त से हारा या जीता नहीं जाता है, वक्त से केवल सीखा जाता है ना। सीखिए बस, केवल क्या सीखना है? ऊपर देखो लिखा है मैथ सीखनी है आपको, ठीक है। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सभी विद्यार्थी प्रेम से बोलेंगे अयोध्यापति श्री रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। पहला क्वेश्चन आ गया बेटा, ध्यान से देख लो जल्दी से। दो व्यक्ति 1200 मीटर लंबे पुल के विपरीत किनारों पर खड़े हैं और वे 5 की गति से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, तो आपस में मिलने में कितना समय लेंगे? अनुपाते नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी दूरी बनाओ, बीच में बैग रखो, अपने दोनों के बीच में एक बैग रखो पहले जल्दी से। ये बैग बिटिया ममता इधर रख दो बीच में, हाँ, फिर बात थोड़ी कम होंगी। फुल्ली फोकस, फुल्ली अटेंशन के साथ एकदम। कितने समय लगेगा उनको आपस में मिलने में? जो भी विद्यार्थी क्लास कर रहे हैं ऐप पे, वो जल्दी से क्या करेंगे बेटा, कॉपी पेन निकाल लें और कॉपी पेन निकाल करके सेशन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पहले खुद से लगाने की कोशिश करेंगे आप। हाँ, अब थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन अभी चल रहे हैं। क्या बेटा? इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ चेंज करना ही नहीं है। 5 मीटर प्रति मिनट लिखा हुआ है, वो स्पीड क्या लिखी है बेटा? 5 मीटर प्रति मिनट लिखी है बेटा। द स्पीड इज 5 मीटर प्रति मिनट। मोहित भाई, मोहित मेरे भाई, 5 मीटर प्रति मिनट लिखा है। वे मिलने में बेटा कितना समय लेंगे? अच्छा बच्चा ये बताओ, होमवर्क वाले सवाल लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो? क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2 दोनों में आपको होमवर्क वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं, क्लास नंबर 3 में भी मिलेंगे। यानी कि प्रैक्टिस आपको हम ही कराएंगे। अब हम आपकी पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। बताओ एनर्जी तुम्हें अनु तुम्हें लग रहा है नहीं लग रहा है? एनर्जी बैक हो गई। हमने कहा था ना हमें थोड़ा सा फ्री होने दो। उस समय तो बस हम क्लास लेने आ पा रहे थे, बस वही था, समझो कि आ रहे थे, छुट्टी नहीं कर रहे थे। अब आपको फुल एनर्जी के साथ सब कुछ मिलेगा। अब देखो मैम भी आ गए, पीडीएफ भी तन से रेडी हो जाए, पीडीएफ इतनी बढ़िया बनवाएंगे विद ऑप्शंस एकदम। चलो भैया देखो सवाल ने क्या बोला है, लिखा है 1200 मीटर लंबे पुल के विपरीत किनारों पर भैया 2 लोग खड़े हैं। तो ये देखो ये पुल है अपना, और इस पर क्या है, विपरीत किनारों पर 2 आदमी खड़े हैं। ये हमने बना दिए 2 आदमी, एक आदमी जो खड़ा है और दूसरा आदमी जो है, ठीक है भैया। इनके बीच की दूरी कितनी है बताइए? 1200 मीटर है भैया। और ये कितनी गति से एक दूसरे की ओर चल रहे हैं? एक दूसरे की ओर जो चल रहे हैं वो 5 मीटर प्रति मिनट की गति से दोनों लोग चल रहे हैं। मिलने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन इज अबाउट समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दोनों को दूरी कितनी कवर करनी है बोलो? 1200 मीटर कवर करनी है। अब बताइए, मैंने कल आपको सिखाया था, अगर रिलेटिव केस का, रिलेटिव स्पीड का केस है तो बताइए सेम डायरेक्शन में स्पीड घटेगी कि जुड़ेगी? सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड बेटा घटेगी। और जब डिफरेंट या अपोजिट डायरेक्शन होगी तो, डिफरेंट या अपोजिट डायरेक्शन होगी तो रिलेटिव स्पीड बेटा जुड़ जाएगी। बताइए यहां पे डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है? तो डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों लोग एक दूसरी तरफ चल रहे हैं, गाना गा रहे हैं। फिर क्या करना है, स्पीड अगर इनकी जुड़ेगी तो 5 मीटर प्रति मिनट, 5 मीटर प्रति मिनट बोले तो 10 मीटर प्रति मिनट हो गई। बोलो कितनी हो गई? 10 मीटर प्रति मिनट हो गई। मेरे भाई मीटर से मीटर कट जाएगा और मिनट ऊपर चला जाएगा, और मिनट ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 120 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120 मिनट। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 120 मिनट। टाइपिंग मिस्टेक है, 120 मिनट होगा ये। कितना आंसर आएगा बोलो? 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। आपस में मिलने में कितना समय लेंगे वो मिनट है। बताइए इस सवाल में कुछ कठिनाई लगी क्या आपको?
दोनों आपस में मिल, अभी मैं ऐसे ही 2-4 सवाल अभी और करवाने वाला हूं। तो रिदम क्या बनानी है, दोनों लोग एक दूसरे को मिल रहे हैं, मिलने में कितना समय लेंगे, समय का फॉर्मूला रखा, दूरी कितनी तय करनी है, 1200 मीटर। भी पुलिस चोर वाले भी सवाल आएंगे। और नीचे रिलेटिव स्पीड अप्लाई होगी, क्योंकि दो लोगों की स्पीड है अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या होगी, जुड़ेगी। बस इन बातों का ध्यान रखना है। आंसर आएगा बेटा 120 मिनट। तो मैं इसको मिनट यहां पे कर दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। ये वैल्यू क्या है, मिनट है यार। मीटर जैसा लग रहा होगा आपको, लग रहा होगा जैसे मीटर लिखा हुआ है। मीटर लग रहा था ना? नहीं यार, ये मिनट देखो लिखा है उसने। अरे मोहित भैया हैं, इसी उनसे कही तो टाइपिंग जरा ठीक से किया करें। 120 मिनट, ठीक है भाई। चलो भाई, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बताइए। कल वाली क्लास भैया जिसने ना करी हो कर लो, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए डबल मेहनत कर रहा हूं, तुम अपने लिए डबल मेहनत कर लो, है ना। देखो इसीलिए कहते हैं, देखो मेरा भी स्वार्थ है कहीं ना कहीं तुम्हारी सफलता में। तुम सफल होगे तो मेरा स्वार्थ है उसमें, स्वार्थ है, मैं खुला बता रहा हूं भाई। तुम सफल होगे तो हम सुपर हिट हो जाएंगे। हमें सुपर हिट होना है, तुम्हें सफल होना है। इसीलिए भाई मेहनत हम भी डबल कर रहे हैं, मेहनत तुम भी डबल करो। और दोनों हाथ से अगर ताली नहीं बजाओगे ना तो भैया फिर आवाज नहीं आएगी ताली में। 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी बेटा सब आप। अच्छा ये बताओ, अभी कितने बच्चों ने शीट प्रिंट आउट करा ली है, अभी कितने बच्चों ने नहीं कराई है? अभी दूसरे दिन भी देखें कितने लोगों के कान पे जू नहीं रेंगी है भाई। सतीश करा ली, गुड भाई। अभी राहुल ने नहीं कराई होगी ना, बहुत सही राहुल। तुमको 8 रुपया खर्च करने में बहुत दिक्कत आ रही है। 8 रुपए की पड़ेगी, ले लो बेटा, प्रैक्टिस कर लो मजबूती से, है ना। नीचे जाओगे 8 रुपए में निकाल देगा वो आगे पीछे 16 पे। नीचे जस्ट अभी जाना करा लेना। और किसने, आकांक्षा तुम्हें करवानी होगी, तुमने नहीं करवाई। अभिषेक तुम थोड़ी मेहनत कर लो, तनिक निकलवा लो, ये कठिन टॉपिक है। अच्छा बताओ, ये जो मैंने आपको सीट बना के दी, क्या तुम्हें लगता है इसमें मेहनत नहीं लगी होगी यार? सोच के देखो यार इसको। ये कौन कोचिंग तुम्हें महिंद्रा जाते हो बना के देते हैं वो इसी तुम्हें कि तुम ऐप क्वेश्चन ऐप नोट्स बना लो अपने बढ़िया, और फिर तुम्हें दोबारा रिवीजन करना, फिर इसको निकलवा लो 8 रुपया में, फिर लगा डालो सारे 100 सवाल। यार पक्का हो जाएगा ये टॉपिक, बिल्कुल धज्जियां उड़ा देंगे इस टॉपिक की। आ गया भाई। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 32 पहले देख लो कौन कहीं का पार कर रहा है। तो रेलगाड़ी है जो कि रेलगाड़ी की दिशा में जा रहे व्यक्ति को पार कर रही है। रेलगाड़ी है जो रेलगाड़ी की दिशा में जा रहे व्यक्ति को पार कर रही है। आंसर आएगा 30। अब सुनो भैया, सवाल जरा ध्यान से देखना। ये है रेलगाड़ी जिसकी लंबाई मान लिया कितनी है, मानने क्या दी गई है, कितनी दी गई है, 500 मीटर दी गई है। और रेलगाड़ी की दिशा में 3 की चाल से जा रहा व्यक्ति है ना, व्यक्ति है बेटा जो 3 की चाल से जा रहा है, ठीक है भाई। 3 की स्पीड से रेलगाड़ी की ही दिशा में जा रहा है, ठीक है भैया। और कह रहा कितना समय लेगा, क्वेश्चन इज अबाउट समय, कितना समय लेगा। तो आज बजरंगबली का रंग लेंगे, टाइम बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है भैया। तो दूरी देखो, सबसे पहले बताओ जब ट्रेन आदमी को पार करेगी तो हम दूरी में क्या लिखेंगे, दूरी में ट्रेन की लंबाई लिखेंगे। ट्रेन की लंबाई हमने लिख दी जो कि 500 मीटर है बेटा, ठीक है। रिलेटिव स्पीड की बात करें तो रिलेटिव स्पीड लगेगी, रेलगाड़ी की चाल कितनी है 63 है, और आदमी की कितनी है 3 है ना। वही की 63 kmph है और वही की 3 kmph है। पहले मुझे ये बताओ रिलेटिव स्पीड बेटा घटेगी जुड़ेगी, घटेगी क्यों, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन की वजह से 63 और 3 kmph घट जाएगा, और घटेगा तो आएगा 60 kmph आएगा। तो ऊपर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, देखो मीटर लिखा हुआ है 500 मीटर, और ये kmph आ रहा है। ये किस में आ रहा है अभी हमारे पास, ये kmph आ रहा है। तो kmph को क्या करेंगे बेटा, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से कर देंगे मल्टीप्लाई। 5/18 से कर दिया देखो मल्टीप्लाई, जिससे कि ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। मीटर मीटर स्वाहा होगा, सेकंड में वैल्यू आएगी। काटेंगे तो 50/6 आ जाएगा, 50/6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जरा बताओ। 50/6 हो जाएगा 25/3, 25/3। क्या बात है भाई, क्या, अच्छा हाँ इधर भी तो है, ये तो हमने देखा ही नहीं इसको। तो अब क्या मिलेगा, थोड़ा डायरेक्ट काटते हैं फिर, इसका मतलब जब हमने देखा नहीं इधर वाली वैल्यू, डायरेक्ट काटने का मतलब है 5 छक्का 30 हो गया, 30 और बटे 18, 6 3 18 काटना उचित रहेगा, 6 3 18 काट देते हैं। अब 5 से 5 दहम 50 काट देते हैं। अब हमारे पास ये बटे वाला 3 ऊपर चला जाएगा, बटे वाला 3 ऊपर जाएगा, 3 दहम कितना हो जाएगा 30। तो उत्तर आप लोगों ने सही मारा है, उत्तर आया होगा 30 सेकेंड। बताओ क्लियर था ना सवाल। चलो भाई, पुलिस चोर पर आधारित सवाल आ गया बेटा। सभी बच्चों को ध्यान से समझ में आ गया ना क्वेश्चन बेटा? अगर समझ में आए तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे, ये वाला।
यार कैमरा थोड़ा तिरछा है रहा है। आ गया बेटा? गुड। सवाल ने क्या लिखा है ध्यान से देखो। एक पुलिस वाला एक भागते हुए चोर से 114 मीटर पीछे है ना भाई? सवाल में देख लो क्या पूछा गया है। सवाल में लिखा है कि एक पुलिस वाला है, ये मान लेते हैं पुलिस वाला है, और इधर ये रहा, तो मैं लिख देता हूं चोर पुलिस कौन कौन है इसमें से। ये चोर है सपोज दैट, इधर भाग रहा है, और ये पुलिस है जो उसको पकड़ने के लिए भाग रही है। और जो पुलिस वाला है वो कितना पीछे है? 114 मीटर पीछे है। पुलिस वाला कितना पीछे है? 114 मीटर पीछे है। और गति उनकी दी गई 2115। कितने समय में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा? कितने समय में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा? तो क्वेश्चन इज अबाउट टाइम। टाइम है तो क्या लिखेंगे? दूरी बटे चाल। कितने समय में पकड़ लेगा? पुलिस को दूरी कितनी कवर करनी है? पुलिस को दूरी कवर करनी है बेटा 114 मीटर की दूरी कवर करनी है। रिलेटिव स्पीड की बात करें तो स्पीड है 21 मीटर प्रति मिनट और 15 मीटर प्रति मिनट। बताओ घटेगी कि जुड़ेगी? घटेगी, बिकॉज द डायरेक्शन कैसी है? सेम है। तो घटेगी तो कितना आ जाएगी? 6 मीटर प्रति मिनट आ जाएगी। आ जाएगी 6 मीटर प्रति मिनट। अब भाई इसको काट देंगे, काटेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 19। 19 छक्का कितना होता है? 19 बार में कट जाएगा। इसको काट दीजिए जल्दी से। 19 छक्का 54, मीटर से मीटर कट जाएगा, और मीटर से मीटर कटने के बाद वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 19 मिनट। मीटर से मीटर कटेगा, आंसर आ जाएगा 19 मिनट। बताओ, एक ही जैसे सवाल चल रहे हैं ना, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस बेहतर हो जाए, है ना भाई? हर बार हम क्या लगवा रहे हैं आपसे? हम लगवा रहे हैं समय बराबर दूरी बटे चाल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, बस लैंग्वेज क्या हो रही है? डिफरेंट डिफरेंट हो रही है। तो ये टाइप तुम्हारा कंप्लीट करवा रहा हूं मैं, ये टाइप तुम्हारा मजबूत हो जाएगा। कितने समय में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा? ध्यान से लगाएंगे सभी लोग इस क्वेश्चन को। कितना आएगा बेटा? जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास भी देख रहे हैं बेटा, पहले कॉपी पेन लेकर के इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करने की कोशिश करो। बताओ भाई, हाथ दिखाओ जल्दी से, किसका किसका आ गया? गुड गुड। और भाई प्रदीप, भूपेन, ममता, कल शाम को कितने लोग बच्चे ने क्लास करी थी? कल शाम की क्लास कितने लोगों ने की थी? जरा हाथ खड़ा कर दो। 1 2 3 4। प्रदीप तुम नहीं थे? आकांक्षा तुमने की थी कल शाम को? नहीं की थी ना? कल शाम वाली आज कर लो बैठ के। सबसे बढ़िया यही करो, सुबह टिफिन अपना जो है बना के यहीं ले आया करो, यहीं क्लास खत्म होने के बाद बैठ के जो है पढ़ डाला करो 2-3 लेक्चर। अपने टारगेट्स बनाओ कि हाँ इतना इतना कंटेंट पढ़ना है। बहुत जल्दी हमारे बीएनएस के नोट्स आने वाले हैं, बीएनएस के हैंड रिटन नोट्स। बीएनएस आएगा ना तुम लोगों में? तो बीएनएस के हैंड रिटन नोट्स आने वाले हैं बहुत जल्दी ही। ठीक है, मात्र 30 रुपए में आपको पूरा क्या होगा, वो बुकलेट जैसी होगी एक, वो पूरी रट डालना, उससे 100% क्वेश्चन फंसेगा। बीएनएस के नोट्स ला रहा हूं बहुत जल्दी, है भैया? हाँ, बुकलेट आप लोगों की बढ़िया तैयार करवा देंगे बीएनएस के नोट्स की। अच्छा भाई देखो, 200 मीटर आगे भाग रहे चोर का पीछा कर रहा है। 200 मीटर आगे भाग रहे चोर का पीछा कर रहा है। ये पुलिस है, वो चोर है। पुलिस चोर की गतियां दी गई, कितने समय में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा? भाई बातें नहीं, कितने समय में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा? तो दूरी कितनी कवर करनी है भाई? 200 मीटर की। रिलेटिव स्पीड बताओ, घटेगी जुड़ेगी? घटेगी। तो स्पीड है 8 और 7 kmph, तो यानी कि घटेगी तो आ जाएगी 1 kmph। कितनी आ जाएगी? 1 kmph। और 1 kmph को क्या करेंगे?
मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। देखो 5/18 से गुणा करके क्या कर दिया, मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। जो कटेगा वो काट देंगे, जैसे 5 से काट दिया कितना मिल गया 40, 18 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 720 सेकंड आएगा, वैल्यू आएगा 720 सेकंड। लिखिए इसको, 18 ऊपर जाएगा तो वैल्यू आएगा 720 सेकंड, और इसको मिनट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, यस मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भाग कर देंगे बेटा। 60 से अगर इसको भाग लगाओगे तो किस में चेंज हो जाएगा, मिनट में। 60 से भाग लगाते ही मिनट में चेंज हो जाएगा, कितना आ जाएगा 12 मिनट, यानी 12 मिनट आंसर आ जाएगा। ये सब भाई देखो, अगर आप जल्दी जल्दी नहीं कर पाते हो सेकंड को मिनट में बदलना, तो अभी मैंने बताया है, समझ में आया होगा, बस इसको अपनी प्रैक्टिस में ले आओ। और प्रैक्टिस करने का यही एक तरीका है, अभिषेक हम बता रहे हैं, थोड़ा सा टाइम निकालो सेल्फ स्टडी के लिए, है ना। फिर मैंने एक दिन याद है, एक दिन आपको एक बात बताई थी, कितना भी कोचिंग कर लो, कितना भी ऑनलाइन कोर्स ले लो, लेकिन बिना सेल्फ स्टडी के भैया सब कुछ बेकार है। तो घर पे आप कंटेंट जरूर पढ़िए, CW के क्वेश्चन भी लगाइए जो शीट दी वहां से, यहां मैं कराई रहा हूं, और HW वाले भी लगाइए। ये समझ के चलिए कि आपके पास ये अंतिम मौका है। इस बार जो आप परीक्षा देने जा रहे हैं वो आपका अंतिम मौका है, कोई कसर मत छोड़िए, जिंदगी बन जाएगी आपकी। बहुत भौकाल है समझ लो UPSI में। और रेलवे देखो कितनी धनाधन वैकेंसी निकाल रहा है, रेलवे कैलेंडर देख रहे हो, तभी तो। अच्छा हाँ, रेलवे से याद आया, आपके पास बहुत जल्दी मैं सेशन लेके आ रहा हूं, जिसमें अभी हाल ही में मैं RRB NTPC का जो मेंस लेवल का एग्जाम हुआ था 20 दिसंबर को, वो मैं यहाँ पूरा हल कराऊंगा, और उसमें गजब लेवल के क्वेश्चन है भाई। RRB NTPC मेंस में याद रखिएगा आप लोग, बहुत तगड़े क्वेश्चन हैं। तो वो मैं थोड़ा ऑनलाइन ही कराऊंगा, आप लोग उपस्थित रह सकते हैं उसमें, लेकिन उसमें क्वेश्चन भाई दमदार होंगे। अपना लेवल आपको बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। अभी आप लोगों का लेवल थोड़ा कमजोर है, क्योंकि अभी आप आसान सवालों में थोड़ा फंस जाते हो। 2 रेलगाड़ियां हैं जिनकी लंबाइयां बेटा दी गई हैं, विपरीत दिशा से समांतर पटरियों पर चल रही हैं, उनकी गति दी गई है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। बेटा इसमें लिखा है कि विपरीत दिशा में समांतर पटरियों पर चल रही हैं। विपरीत दिशा, दिशा कैसी है उनकी, विपरीत है। अच्छा, पटरियां तो हमेशा ही समांतर होती हैं। रेल की जो पटरियां होती हैं कैसी होती हैं, समांतर ही तो होती है भाई, पैरेलल होती है ना, तभी तो रेल चलती है उस पे। लेकिन दिशा इनकी कैसी है, डायरेक्शन कैसी है, डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब इस तरह से आ रही है ट्रेनें, है ना, इधर से आ रही है एक ट्रेन और एक ट्रेन इधर से आ रही है। बोलो भाई कितना आएगा, बी आएगा बेटा। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल क्या क्या दिया गया हमारे पास। मटेरियल की बात करें तो 2 ट्रेनें हैं जिनकी लंबाई 160 और 140 है। तो ये रही 2 ट्रेनें जिनकी लंबाई दी गई है 160 और 140। सवाल आगे ये बोल रहा है कि विपरीत दिशा में समांतर पटरियों पर चल रही है, उनकी गति हमारे पास कितनी दी गई भाई, 77 और 67 kmph, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, दिस इज द क्वेश्चन। तो समय बराबर हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, दूरी बटे चाल। और भाई दूरी की अगर हम बात करें तो आप मुझे बताइए, जब 2 ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी तो मुझे वहां पे क्या लिखना पड़ेगा, बताइए। यस, मैं चाहता हूं आप सब लोग बोला करें, उसी ने बोला केवल। डिस्टेंस की जगह पे क्या लिखेंगे, दोनों ट्रेनों की लंबाई का योगफल। भाई एक बात बताओ, अच्छा मेरी बात सुनो, ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में फर्क क्या होता है। ऑनलाइन क्लास में आपको बोलने का, आपको सोचने का मौका दिया जाता है। बुद्धि का विकास होता कैसे है, जब आपकी बुद्धि पर प्रेशर पड़े चीजों को सोचने का। और ऑनलाइन क्लास में आप सोचने का मौका ही नहीं मिलता, सामने आया बस कर दिया या करवा दिया सर ने, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पे बोलवाया जा रहा है ताकि आप बोलोगे तो ज्यादा आपको लर्न होगा, ज्यादा आपके दिमाग में बैठेगा, और क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ घटे की जुड़ेगी, तो इससे क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में और ज्यादा स्ट्रांगली बैठते हैं। तो नो डाउट आज मैं आपको सच्ची बता दे रहा हूं, जब से ये ऑनलाइन की स्टडी आई ना, बच्चों की प्रगति कम हुई है। यानी कि जो बच्चों का हम लोग टीचर्स लोग देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, सोर्सेस इतने ज्यादा आ गए, लेकिन स्टूडेंट कमजोर हो रहा है। लगा था कि स्टूडेंट तेज होंगे, आज मैं जिन बच्चों को, जैसे मैं पढ़ाता हूं, मैं देखता हूं बड़ा कमजोर बच्चे यार। और पहले के समय के बच्चे यार, मैं सोचता था मैं क्या पढ़ाता था यार, एक बार में बताओ चीजें समझते थे, और कितना भी कठिन सवाल करवा दो डरते नहीं थे, और उनसे 10 दिन बाद पूछो तो वो बता भी देते थे। उनकी क्षमता का लेवल बहुत अच्छा था।
तो इसीलिए ऑफलाइन क्लास का पूरा ये फायदा उठाओ कि चीजें बोलने को बोली जाए तो बोलो उसको, है ना, बोलो जरूर, और सोचने को बोली जाए तो दिमाग से सोचो उसको। तो भाई मेरे, हमने डिस्टेंस की जगह पे दोनों ट्रेनों की लंबाई का योगफल करना है। दोनों ट्रेनों की लंबाई का योगफल कितना आ जाएगा भैया? 300। और रिलेटिव स्पीड की बात करें तो बताओ बेटा, घटेगी कि जुड़ेगी? जुड़ेगी भैया। तो 77 है और 67 है। अच्छा, जुड़ेगी क्यों? विपरीत दिशा है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो भैया जोड़ देंगे, 7 7 14 आ जाएगा बेटा, और 7 7 14 आ जाएगा, बिल्कुल से। तो ऊपर हमारा 300 आया है मीटर में बेटा, और नीचे आया है केएमपीएच में, है ना। तो ऊपर मीटर में है और नीचे केएमपीएच में, तो हमें करना है इसको मीटर पर सेकंड में। किससे गुणा जाएगी? 5/18 से गुणा गई, तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। बताओ 18 से कितनी बार में कटता है? 18 8 144 कटता है, तो नीचे 8 पंचे 40 हो गया। 8 पंचे 40 का मतलब है 30/4 हो गया, और 30/4 का मतलब हो जाएगा 7.5। 30/4 का मतलब हो जाता है 30 का चौथाई। अब देखो, सब मैंने मन में कैलकुलेट किया, सारा कुछ लिखा कुछ नहीं मैंने 8 पंचे 40 किया, मैं समझ गया 0 0 स्वाहा, मैंने कहा 30/4, 30 का चौथाई। तो मेरा दिमाग क्या करता है? 30 का चौथाई कैसे करता है? 30 के आधे का आधा कर देता है। तो 30 का आधा 15, और 15 का आधा 7.5। तुरंत ही दिमाग ने मेरे प्रोसेस किया, 30 का चौथाई यानी 30 का आधा 15, 15 का आधा 7.5। तो बहुत ज्यादा लिखना नहीं है, सीधे आपको आंसर लिख देना है 7.5 सेकेंड। लिखने में समय बचाओ बेटा, है ना। माइंड की जो कैलकुलेशन की कॉन्फ़िगरेशन है वो मेरी तरह कर लो, जिससे आप कैलकुलेशन भी जल्दी करो। अब आप नोटिस जरूर करना, आपने इसमें कितना लिखा, कितना पेन चलाया, किस तरह से कैलकुलेट किया, और मैंने कितने इजी वे में कर दिया, स्मूथ अंदाज में। ठीक है, धीरे धीरे आपका भी यह हो जाएगा। अगले सवाल को बहुत ध्यान से सोचिए और लगाइए। वैसा ही सवाल है, कतई सेम क्वेश्चन, कतई सेम क्वेश्चन है भाई। सभी लोग जब सारे के सारे मतलब लेक्चर कंप्लीट हो जाए, तो मैं तो कहूंगा इसका पूरा नोट्स प्रिंट आउट करवा लेना सारे सवालों का, और अगर उस पे बना रहे हो अपना तो वो भी ठीक है, वो भी बेस्ट है। मोहित भाई, मोहित, बिल्कुल वैसे ही सवाल है बेटा। हाथ दिखाना जिसका लग जाए, हाथ दिखाओ। सही, गलत, सही। और लोग हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ ऐसे। पहला है तो ऐसे, दूसरा है तो ऐसे, तीसरा है तो ऐसे। सही, गलत, सही। तुमने सी दिखाया था ना पहले। क्लियर है भाई? तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि नहीं बताओ? अच्छा, कतई सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, है ना। तो सवाल में क्या क्या दिया गया है? हाँ, ये दो लंबाई वाली रेलगाड़ियां हैं जो कि इस गति से चल रही हैं, समांतर पटरियों में विपरीत दिशा में चलें। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट हमारा समझने वाला है, विपरीत दिशा में चलें। तो यानी कि दोनों की दिशा कैसी है भाई मेरे? विपरीत है। ऐसे करके दोनों ट्रेनें आ रही विपरीत दिशा में, है ना भाई। और लंबाइयां दोनों की कहां दी गई है? ये दी गई है भाई लंबाई, लंबाई पे ध्यान देना। और ये दी गई है भैया स्पीड, और कह रहा है कितना समय लेंगी, समय पूछा गया। तो वही लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर लगाएंगे दूरी बटे चाल। ये लीजिए। तो ये बताओ भूपेन, प्रिंटिंग में ये कलर ठीक आएगा ना? सही आएगा ना प्रिंटिंग में? चलो भाई, अगला देखते हैं क्या मिलने वाला है। दूरी, दूरी का मतलब है दोनों ट्रेनों की लंबाई क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। दोनों ट्रेनों की लंबाई को जोड़ देंगे भैया, कितना हो जाएगा जरा बताना? 195 मीटर आ गया बेटा, और रिलेटिव स्पीड 4572 है बेटा। तो बताओ घटेगी या जुड़ेगी? जुड़ेगी, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है आपकी, तो जुड़ जाएगी। कितना आ जाएगा जोड़ने पे? 117 आ जाएगा, लेकिन ये केएमपीएच में आया होगा। और मीटर पर सेकंड में बेटा चेंज करेंगे, है ना। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हो गई गुणा। ये लो जी, मीटर पर सेकंड हो गया। अब भाई 5 से काट देंगे सबसे पहले। 5 से काटेंगे, 5 तियां 15 चला जाएगा। या एक काम करें, 5 से ना काट के 13 नेमा, 13 से कट जाएगा देखो, और 13 नेमा 117 काट दिया हमने, ये बढ़िया रहेगा। और 13 कम 13 काट दिया हमने, ठीक है भाई। और 13 पंजे 65 कट गया भाई, ठीक है। अब देखो भाई, अब क्या मिलने वाला है? ये 9 पंचे कितना हो जाएगा? 45।
9 पंचे 45 हो गया, 15 से डायरेक्टली काट देंगे, 15 से डायरेक्टली काट देंगे भाई हम लोग। तो क्या करने वाले, 15 कम 15, 15 तिया 45, 3 6 18 कट गया, और 3 6 18 कटेगा तो 6 ऊपर जाएगा बेटा, 6 कहां चला जाएगा, ऊपर, तो 6 चला गया हमारे पास डायरेक्टली ऊपर, और 6 जैसे ही ऊपर जाएगा आंसर कितना आ जाएगा, 6 सेकंड। बताइए कहां पे आपसे नहीं हो पा रहा था, अनु बताओ बेटा। तो कल से काम करना, फोकस ज्यादा रहे, इसलिए सुबह उठ के थोड़ा सा सूर्यदेव को प्रणाम करो, योगा योगा करो, ताकि आपका जो फोकस लेवल है, जो फोकस है वो बहुत अच्छा हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपसे क्लास में गलती हो रही है तो डोंट यू थिंक कि एग्जाम में भी हो सकती है गलती? बिल्कुल होगी, वहां तो नर्वसनेस ज्यादा होगी, होगी नहीं होगी? ये अभी एग्जाम दे के आई, इनसे पूछ लो, आप भी एग्जाम देकर के आए, इनको बिल्कुल हाल पता होगा, जबकि इनका बहुत अच्छा है मैथ्स वगैरह, आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा देखो, एक बात बताओ, एक कहावत आपने सुनी होगी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अब डिपेंड ये करता है आपका जो स्वस्थ शरीर है वो कितने परसेंट स्वस्थ है। देखो हो सकता है इनका 90% स्वस्थ हो सकता है उनका 95% हो सकता है उनका स्वस्थ कितना हो, 78% हो, है ना। तो एफिशिएंसी जो है दिमाग की उसी तरह से काम करेगी। इनके दिमाग की एफिशिएंसी कितनी रहेगी, 95%, उनकी 95%, तुम्हारी 78%। तो यानी कि अगर तुम्हें अपने दिमाग की एफिशिएंसी को भी तेज करना है, बढ़ाना है, यानी कि दिमाग की क्षमता यानी फोकस को बढ़ाना है, तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। आप मैथ्स को हल्के में ना लीजिए, ये जो आपका काम है। और एक चीज और बता देता तुम लोगों को, पुरानी चीजें तुम लोग दादी नानी की मानते नहीं हो, लेकिन होती बहुत काम की थी। आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो देसी घी नहीं खाते होंगे। कोई है ऐसा जो देसी घी नहीं खाता है, जिसको प्रॉब्लम है देसी घी सी? तो आई थिंक देसी घी जरूर खाना चाहिए। अच्छा हमारी दादी भी कहती है कि तुम तो यार गणित पढ़ते हो पढ़ाते हो, तो तुम तो भाई देसी घी जरूर खाया करो, क्योंकि उसमें क्या लगता है, दिमाग लगता है। तो देसी घी खाया करिए, मतलब अगर अवेलेबल हो सकता है कोशिश करिए, उसको जुगाड़ लगा करके सेट करिए, मतलब लाइए, और देसी घी जरूर खाइए, ताकि आपकी जो बुद्धि का लेवल है, क्षमता का लेवल है, वो बहुत अच्छा हो, और वो सब काम आएगा यहाँ पे जब आप परफॉर्मेंस, आपकी दिन भर की परफॉर्मेंस होती है भाई। इसके लिए मैं सुबह भी कहता हूँ आप वर्कआउट करिए। जैसे याद करो एक लड़का अंकित आता था, याद है वो, उससे कितने ज्यादा गलत चीजें निकलती थी उसके मुंह से, गलत हो जाता था, होता था नहीं होता? मैं उसको हर बार यही देता कहता था, बेटा सुबह मॉर्निंग में रनिंग वर्कआउट, कुछ ना कुछ छोटा सा वर्कआउट जरूर करो, तुम तो वैसे भी पुलिस में जा रहे हो तो तुम्हें तो करना ही करना है। दूसरी बात है अपनी डाइट बहुत अच्छी रखो, जिससे तुम्हारे पास ये गलतियां ना हो यार, वरना एग्जाम में जाके करोगे। होगी होगी यार, इनसे इनका एफिशिएंसी बहुत अच्छा है, जबकि इनका जो है एक्यूरेसी भी इनकी बहुत अच्छी है, और एक्यूरेसी से पता चलती है, जितना आप गलत कर रहे हो या गलत बोल रहे हो, उससे पता चल जाता है कि तुम्हारा एक्यूरेसी लेवल क्या है ना, ये चीज। अच्छा कुछ बच्चों में ये भी मैं देखता हूं, कुछ बच्चे पहली बार में बड़ा सही जवाब देते हैं, तो ये भी पता चल जाता है उनका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है ना। तो खैर अपने शरीर की भी जो क्षमता है उसको भी बढ़ाइए, तो दिमाग की क्षमता ऑटोमेटिक बढ़ेगी आपकी। आप करके देख लो, कुछ दिन देख लो ना, आप कितने तेज हो जाओगे। आपको नहीं अच्छा लगता कि आप क्लास में सबसे तेज बन के रहो? डिजिटल सम इसमें बेटा, इसमें डिजिटल सम लगाना है। देखो मैं एक चीज बताता हूं, मैं एक चीज बता दूं, सुनो बेटा मैं एक चीज बता देता हूं। डिजिटल सम एक ब्रह्मास्त्र होता है, और ब्रह्मास्त्र को छोटे मोटे जानवरों पर नहीं चलाना है। अगर डायनासोर जैसा जानवर आ जाए तब तो तुम भले सोचो कि हाँ यार अब तो डिजिटल सम लगाना ही पड़ेगा। अब पता चले कुत्ता उत्ता आ गया तो हट बट्टे कर दो, ऐसे भाग जाएगा। इस सवाल में क्या लगाना है बताओ? वही कहने का मतलब भाई, वो राइफल है। डिजिटल सम तुम देखो हम अच्छा कहां यूज करेंगे, जहां कैलकुलेशन बहुत तगड़े लेवल की होगी, मैं वहां यूज करूंगा। चलो देखो अभी यूपीएसआई के पीवाईक्यू किसी दिन दिखाता हूं, तो मैं फिर दिखाता हूं मैं डिजिटल सम कैसे यूज करूंगा। मैं उसमें कठिन क्वेश्चन होते हैं, ये कठिन क्वेश्चन नहीं है बेटा। हाँ भैया 41 वाले बच्चे हाथ दिखाएं मेरे को जरा। गलत। और लोग हाथ दिखाएं। कोई बात नहीं, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, तुम यहाँ लर्निंग के लिए आए हो, तुम्हारा लर्निंग स्ट्रांग होना चाहिए। हाथ दिखाओ बेटा। ना बेटा गलत है। फिर से देखो कहाँ मिस्टेक हुआ है, चेक करो। गलती कर रहे हो मतलब आप बहुत अच्छा इंप्रूव कर रहे हो, इंप्रूवमेंट आ रहा है। राहुल लगाओ बेटा। तुम्हारे शीट के क्वेश्चन धड़ाधड़ खत्म हो रहे हैं। जिन लोगों ने प्रिंट आउट करा लिया है वो बच्चे उसी पे अपना नोट्स बनाएं, मेरे को दिखाएं, उनको फिर यूट्यूब पे सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। हाँ भाई हाथ दिखाओ कंचा 41 में।
41 वाले हाथ दिखाएं, सही। अब बोला ना करो, हाथ भी दिखा रहे हो, डी भी बोल रहे हो, दिख नहीं रहा, दिख रहा है। तुम तो डी बोलोगे, बाकियों के दिमाग में डी चला जाएगा। अब बाकी सोचेंगे, उनकी पूरी कायनात उस कोशिश में लग जाएगी कि डी कैसे आएगा। मेरे बच्चे, नकल के लिए क्या चाहिए होती है? अकल। ये क्या लिखा है? और अब तक विपरीत दिशा चल रहा था। रिलेटिव स्पीड समान दिशा में क्या होती है? हाँ, रिलेटिव स्पीड समान दिशा या सेम डायरेक्शन कह लो। सेम डायरेक्शन में तो घटती है ना रिलेटिव स्पीड। हाँ, 5 ही आ रहा है। अच्छा, अच्छा डी आ रहा है। कुछ लोग 5 कह रहे हैं, कुछ लोग 25 कह रहे हैं। 5 आएगा, ये तो भाई बड़ा। हाँ, माइनस ही किया है। चलो, चलो अब हम समझाएं। मैं चाहता हूं पहले आप लोग खूब अच्छे से सोच लें, विचार कर लें, एनालिसिस कर लें, विश्लेषण कर लें, क्योंकि इसी से बेटा आपका बौद्धिक विकास हो रहा है ना। चैट जीपीटी ना करियो, स्कैन नहीं करना है। यार राहुल देखो मोहित है कि नहीं है, देखो जरा, पानी की बोतल भिजवाए हमें। देखो मोहित हो तो कह दो सर को पानी की बोतल दे दो भाई। मोहित भाई पानी की बोतल दे दो। मोहित भाई। हाँ भाई, क्या लग रहा है? कोशिश करो, ट्राई करो, पेन चलाओ बेटा, पेन चलेगा बुद्धि चलेगी। और जिन्होंने लगाया है तो अपना पेन देख लो बहुत ध्यान से, देख लो क्या सही किया है। आज शाम के लिए तैयार हो? बोलो भाई, शाम की क्लास के लिए तैयार रहो। धुआं धुआं उड़ा देंगे। चाल समय दूरी तथा ट्रेन। चाय से पहले पानी पिला दो मेरे भाई। वो लेने गया है, उसे पता नहीं होगा गर्म पानी किसमें ज्यादा ठंडा ले आएगा। बता देना वो गया है लेने लड़का। ला अच्छा हम भी लगा लें, जरा देखें क्या है। अच्छा, अभी हमें भी लगा लेने दो। सही तो आ रहा है, हमने लगा लिया। अब ये नहीं बताएं कितना आएगा। सही तो आ रहा है। तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? देखो बहुत सारे लोग पहला ऑप्शन बोल रहे हैं, कुछ लोग चौथा ऑप्शन बोल रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं हो सकता है वो सही ना हो जाए। तुमने स्कैन किया है बेटा? है मोबाइल पकड़े देख रहे हो, स्कैन मार लिए। टेक्नोलॉजी भाई देखो क्या बताएं, जितनी फायदेमंद है उतनी नुकसानदायक भी होती है। जैसे मान लो कपड़े पे प्रेस कर रहे हैं और बाई चांस वो प्रेस जो है कपड़े पे ही छूट जाए थोड़ी देर के लिए, तो उस कपड़े का हाल तुमने देखा है क्या होता है? फिर वो कपड़ा पहनने लायक नहीं रह जाता है। तो प्रेस अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसका सही से इस्तेमाल अगर आप करें तब। वरना प्रेस ने कितने कपड़े जलाए भी हैं, ये भी सोच लो, है ना भाई। चलो भैया, अब एक बार फाइनल वोटिंग करवा लेते हैं, कितने लोगों का क्या आंसर आ रहा है। जिन बच्चों का पहला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, जिन बच्चों का पहला ऑप्शन आ रहा है पहले वो लोग हाथ खड़ा करें, पहला ऑप्शन वाले। अब 4 लोग बता रहे हैं, और जिन लोगों का चौथा ऑप्शन आ रहा है वो लोग हाथ खड़ा करें, चौथा ऑप्शन वाले। दोनों आ रहे हैं तुम्हारे? तुम तो फर्जी हो। मैं बताता हूं बेटा, मैं बताता हूं। चलो ये बहुत बढ़िया चीज है, ये सवाल अगर आपने कर लिया तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो सवाल में है भाई, एक रेलगाड़ी है, देखना भाई, एक रेलगाड़ी बेटा 50 मीटर लंबी है और दूसरी वाली कितनी लंबी है? 75 मीटर लंबी है, ठीक है भाई।
तो ये रही एक रेलगाड़ी और दूसरी रही ये वाली रेलगाड़ी। इसकी लंबाई कितनी दी गई है आपको? 50 मीटर दी गई है और इसकी लंबाई कितनी दी गई है? 75 मीटर दी गई है। ठीक है भाई। और क्या बोल रहा है? 68 की स्पीड से 50 की गति से चल रही है। 68 की स्पीड से चल रही है भाई और कितने की? 50 की स्पीड से चल रही है भाई। ये स्पीड हो गई 68 से वो गई। हाँ ठीक है। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है पहली वाली दूसरी को कितने समय में पार करेगी। पहली वाली दूसरी को कितने समय, और वही समान दिशा है तो मैंने डायरेक्शन देखो सेम बनाई बच्चा। डायरेक्शन बताओ सेम है कि नहीं है ना? एक ही दिशा में सेम है तो कितने समय में पार करेगी क्वेश्चन है। समय बराबर हमने लिखा होगा। अब देखिए महसूस करिएगा कहां पे क्या क्या गलती हो रही थी, कहां पे क्या क्या समझना है। देखिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था रिलेटिव स्पीड बेटा। जब डायरेक्शन सेम होगी तो घटेगी कि जुड़ेगी बताओ? घटेगी। और जब डिफरेंट या अपोजिट होगी डायरेक्शन तब तब जुड़ेगी बेटा। ये चीज मैंने आपको बताई थी। ठीक है। एंड दिस इज अबाउट द रिलेटिव स्पीड, है ना? दिस इज अबाउट द रिलेटिव स्पीड। तो डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है? सेम है तो घटेगी, और घटेगी तो स्पीड घटेगी तो कितनी बचेगी बोलो? बोलो 18 बचेगी। स्पीड को बेटा बेटा स्पीड हरे पेन से लिखिए ना। तो स्पीड क्या हो जाएगी भाई? स्पीड हो जाएगी 68 और 50 जो कि घटेगी तो बचेगी हमारे पास 18 kmph। कितनी आ गई बोलो जी? 18 kmph आ गई, है ना? अब बात करें, हालांकि ऊपर मीटर आएगा तो मीटर आएगा तो नीचे को क्या कर लेते हैं? मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो फॉर दैट हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। हमने 5/18 से मल्टीप्लाई करके उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। अब बहुत लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा डिस्टेंस का क्या करना है सर। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए यहां पे कौन किसको पार कर रहा है? पहले ये सवाल मेरा बताइए। पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है, ठीक है? इतनी बात। अब बताइए एक लंबी चीज जब दूसरी लंबी चीज को पार करेगी तो मुझे बताइए मैं डिस्टेंस के स्थान पर क्या लिखूंगा? योगफल। इसमें कोई रिलेटिव थोड़ी ना लग जाएगा। रिलेटिव ट्रेन की लंबाई, ये सुना आपने? नहीं। इसमें बेटा हमेशा याद है जब एक लंबी चीज दूसरी लंबी चीज को पार कर रही है तो दोनों ट्रेनों की लंबाई का क्या आएगा? योगफल। जैसे ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को पार करे, पुल को पार करे, एक लंबी चीज दूसरी लंबी चीज को पार करेगी तो हमेशा दोनों की ट्रेन की लंबाई का योगफल लिखेंगे। तो दोनों ट्रेनों की लंबाई का योगफल कितना आ जाएगा बोलो? 125 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहीं पे हो सकता है आपको डाउट रहा हो, आपके मन में आ रहा हो घटेगी कि जुड़ेगी, आपके मन में इस साइड डाउट आ रहा हो। लेकिन आज के बाद हमेशा याद रखना रिलेटिव स्पीड केवल लगता है, रिलेटिव ट्रेन की लंबाई नहीं लगती है ना बेटा? यहां पे ये नहीं लगेगा आपका। तो यानी कि आपको करना क्या है भाई? ये आपने क्या करा? दोनों ट्रेनों की लंबाई को जोड़ दिया। जब एक ट्रेन दूसरी, देखो भाई एक मूवमेंट होगा, याद करो, है ना बेटा? एक मूवमेंट ये होगा जैसे कि पिछली वाली ट्रेन है, पीछे वाली ट्रेन देखो, इधर देखो, ये आकर के दोनों दूसरी को पार कर रही है तो एट दिस मोमेंट आपको ऐसा लग रहा होगा दोनों ट्रेनों की लंबाई ऐड हो गई। या फिर जब ये क्रॉस करके निकल जाएगी तो एट दिस मोमेंट भी लग रहा होगा दोनों ट्रेनों की लंबाई जुड़ जाएगी। तो यानी ट्रेनों की लंबाई बेटा जुड़ती है। तो जुड़ने का मतलब है ये आ गई 125 मीटर आ गई। बोलो जी कितनी आ गई? 125 मीटर। अब क्वेश्चन का कैलकुलेशन तुम्हारे लिए हलवा दिख रहा होगा बिल्कुल। क्या क्या कटने वाला है जल्दी से देख लो भाई। कटने वाली बात करें तो ये 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 5 से काटने पे आ जाएगा बेटा 25 आ जाएगा। यानी सवाल का उत्तर कितना रह जाएगा? 25 सेकंड। उत्तर आ जाएगा कटने पिटने के बाद कितना? 25 सेकंड। तो डाउट्स क्लियर हुए? डाउट्स यही बस आ रहा था आपको, हमें अगर लंबाई वाला डाउट आ रहा था। तो आंसर क्या था? 25 सेकंड। खैर इस सवाल ने आपको बहुत कुछ सिखाया। ऐसा ही सवाल ये भी ट्राई करेंगे भाई। तो गलत लगा होगा एक बार चेक कर लो। सतीश कल तुम नहीं आए थे क्या? कल आए थे तो वो सवाल जो पूछे हैं वो कौन से थे? शाम वाले थे सुबह वाले थे? शाम वाले थे। अच्छा ठीक ठीक बेटा हम बता देंगे, अभी बता देंगे बच्चा। राहुल लगाओ बेटा जल्दी से इसको। यूपी पुलिस कांस्टेबल का नंबर सिस्टम वाला लेक्चर अपलोड हुआ था, देखा आप लोगों ने क्या? देखा था? यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो नंबर सिस्टम वाला लेक्चर था, क्वेश्चन पीडीएफ भी आई थी। फिर मैंने कहा था कि उसको मतलब जो है अपना देख लेना यूट्यूब पे।
क्यों आज मंगल है ना? चलो भैया आओ, देखो देखो बेटा, तो इसका मतलब है गलत लगा होगा। परेशान नहीं होना, इसका मतलब है आपको इस क्वेश्चन को भी सीखना है। चलो इस क्वेश्चन को समझो पहले। सवाल में लिखा है 45 की गति से चलते हुए एक बस स्वयं से 150 मीटर आगे जा रहे ट्रक को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। सबसे पहले देखो हम यहां पे बना देते हैं कुछ चीजें, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हमारी हो गई बेटा बस, ये हो गई बच्चा बस, और 45 की गति से चलते हुए एक बस स्वयं से 150 मीटर आगे जा रहे ट्रक को, स्वयं से 150 मीटर आगे जा रहा है ट्रक, यानी बस से 150 मीटर आगे कौन जा रहा है बेटा? ट्रक जा रहा है। ठीक बात। और इसको पार करने में समय कितना लेती है? 30 सेकंड का समय लेती है। पार करने में समय कितना लगता है? 30 सेकंड में पार कर जाती है बस किसको? ट्रक को। ठीक है बेटा। और बस की गति कितनी दी गई? 45 kmph। बेटा यहां पे ध्यान से देखते रहना, पलक भी मत झपकाना। ट्रक की गति क्या मान लेंगे बेटा? x kmph। अब बहुत ध्यान से देखना, हम लोग वही लिखेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल, जैसे हम लोग अब तक लिखते आए, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब आप मुझे बताइए समय कितना लिखेंगे हम? पहले तो समय बता दीजिए आप लोग, क्या लिखेंगे हम? अरे बोलो ना। 30 सेकंड लिखेंगे सर, 30 सेकंड लिखेंगे। और दूरी क्या लिखेंगे बताइए? यस, क्योंकि दूरी कवर करने में लगेगा 150 मीटर लगेगा। अब एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, ये सवाल आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। ये आपने 30 सेकंड लिखा है, वो आपने 150 मीटर लिखा है, तो आपका फर्ज बनता है नीचे मीटर पर सेकंड आएगा। नीचे क्या आएगा? मीटर पर सेकंड आएगा। बट रिलेटिव स्पीड बताओ, घटेगी जुड़ेगी? आप चित्र ही देख लो भाई, जुड़ेगी ना? भाई माइनस ही तो होगी, इसमें इतना क्या सोचना भाई। एक बात बताओ, बस जा रही है और बस से 150 मीटर आगे ट्रक जा रहा है, तो ट्रक को पार करने के लिए बस इधर ही तो जाएगी इसको क्रॉस करने के लिए, कि घूम के जाएगी? हैं, कपूरथला चौराहे से घूम के थोड़ी जाएगी, सीधे तो जाएगी इसको पकड़ने बस। अब बताओ डायरेक्शन दोनों की सेम है कि नहीं है? डायरेक्शन के लिए भैया एरो एरो भी बना हुआ है, देखो उधर जा रही है वो भी उधर जा रही है। लो भैया एक और एरो बनाए थे तुम्हारे लिए, ये ट्रक जा रहा है और वो बस जा रही है, सेम ही डायरेक्शन में तो जा रहे हैं। और सेम डायरेक्शन में जाएगी तो रिलेटिव स्पीड बेटा घटेगी, और घटेगी तो मैं क्या लिखूंगा? 45 kmph माइनस x kmph। अच्छा एक बात और बताओ, मैंने 45 को बड़ी वैल्यू माना है कहीं ना कहीं, x छोटी वैल्यू होगी, क्यों होगी? कारण बताओ, x छोटी वैल्यू क्यों होगी? एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट। इसकी स्पीड कम होगी, ऑब्वियस सी बात है, इसकी स्पीड ज्यादा होगी, तभी तो बस इसको क्रॉस करेगी। तो ये आ गया 45 माइनस x kmph, बट ये kmph आया है। अब मैं इसको क्या करूंगा बेटा बोलो? मैं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा। 45 kmph माइनस x kmph यानी 45 माइनस x kmph, तो मैंने इसको क्या है बेटा? कोई दिक्कत नहीं, बट यहां तो सेकंड है, यहां मीटर है, तो नीचे क्या आएगा बताओ? अगर यहां सेकंड यहां मीटर है तो नीचे क्या आएगा? मीटर पर सेकंड आएगा। मजबूरी है, तो हमें नीचे क्या लेना पड़ेगा भाई? मीटर पर सेकंड लेना पड़ेगा। फॉर दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5/18। देखिए इसी सब चीजों में बहुत ध्यान रखना होता है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया क्योंकि ऊपर मीटर है सामने सेकंड है, दैट्स राइट। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आप लोग एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा। अब ये जो x की वैल्यू बेटा निकल के आएगी, मेरी बात याद रखना, वो x की वैल्यू इंडिविजुअल वैल्यू निकल के आएगी, यानी कि उसमें कोई यूनिट नहीं लिखा होगा। यूनिट क्यों नहीं लिखा होगा, मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूं। एक बात बताओ, जरा ध्यान से देखिएगा, वरना आगे आपको बहुत बड़ा ब्लेंडर कंफ्यूजन होगा चीजों में। बहुत ब्लेंडर बड़े कंफ्यूजन ना हो तो आप लोग एक बात समझिएगा, क्योंकि कुछ बच्चों को पता क्या लगता है? कुछ बच्चों को लगता है ये जो x की वैल्यू आएगी ना, कुछ बच्चों को लगता है, सुनना, बच्चों को लगता है कि जो x की वैल्यू आएगी वो तो मीटर पर सेकंड में आएगी, क्योंकि सर जी ने चेंज कर दिया था। क्योंकि सर जी ने चेंज किया तो x की वैल्यू मीटर पर सेकंड में आएगी। गलत। x की वैल्यू जो अब निकलेगी वो एमपीएस में नहीं होगी बेटा। अब सुनना क्यों नहीं होगी, तो क्या होगी? ओके, एमपीएच में होगी। कैसे होगी सुनना, देखो एक्चुअली में जब आप इस चीज को हल करेंगे तो आप लोग एक चीज गौर से देखो मेरे बच्चे, सेकंड से सेकंड कटेगा नहीं बेटा, ये सेकंड आपका ऊपर जाएगा, और ये सेकंड भी तो ऊपर ही लिखा हुआ है। वो तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिख दिया क्योंकि जगह नहीं थी। 30 सेकंड ऊपर ही तो लिखा है, तो सेकंड ऊपर जाएगा बेटा। तो सेकंड से सेकंड कट गया आमने सामने, और मीटर से मीटर ऊपर नीचे कट गया, कट गया।
कोई यूनिट बची ही नहीं, कोई यूनिट, हाँ यूनिटलेस हो गया, बहुत बढ़िया शब्द है, यूनिटलेस हो गया। तो x की वैल्यू जो निकलेगी वो यूनिटलेस आएगी, और x की वैल्यू जो भी निकलेगी वो मैं चुप्पे से यहां रख दूंगा। और अगर मैंने उस वैल्यू को यहां रख दिया तो वो अपने साथ में क्या शो कर रही है, kmph की। यानी ये आगे भी एक सवाल आएगा जो आपके लिए कंफ्यूजन का कारण बन सकता है। इसको याद रखिएगा कि सारी यूनिट्स करने के बाद में एक्चुअली x को माना आपने चूंकि kmph में है, तो दैट्स वाई जो x का वैल्यू निकलेगा वो kmph में ही प्रदर्शित होगा। अभी देखना आगे भी एक ऐसा सवाल आएगा, ध्यान रखिएगा। खैर अब इसको काट पीट लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते वक्त मेरे को क्या क्या नजर आ रहा है, ये भाई साहब क्या हो जाएगा, ये कटेगा कितनी बार में, 5 बार में, और 5 ऊपर नीचे कट जाएगा, 5 ऊपर नीचे भी कट जाएगा, समझे बेटा। इससे काटा 5 मिला, 5 5 ये स्वाहा हो गया। बटे वाला 18 ऊपर जाएगा, बटे वाला 18 ऊपर जाएगा, ये भाई साहब कैंची में जाएंगे, ये भाई साहब कहां जाएंगे, कैंची में जाएंगे। तो ये वाले भाई साहब गए कैंची में, यानी 45 माइनस x हो गया। और यहां पे ऊपर कौन है भाई, 18 है। अब x उधर जाएगा, 18 इधर आएगा, x उधर जाएगा 18, 45 में से 18 जल्दी से घटा लो भाई। भाई 45 में से कितना घटा लो, 18 घटा लो। 45 में से 18, 5 में 8 गया 3, कितना बचा, 7 बचा, 3 3 में गया 2, x का वैल्यू 27 आया। अब ये मत बोल देना सर ये 27 मीटर पर सेकंड है, ये यूनिटलेस वैल्यू आई है। और जब मैं x का वैल्यू यहां पे सजा के रखूंगा तो ये अपने आप में क्या कहलाएगा, 27 kmph कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, 27 kmph कहलाएगा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ट्रक की गति कितनी आ जाएगी बेटा, 27 kmph। इस सवाल को खूब ध्यान से देख लीजिए। सवाल में क्या क्या बातें थी, 150 मीटर थी दोनों के बीच की दूरी जो कवर करनी है बस को, ट्रक को कवर पार करने में। और रिलेटिव स्पीड यहाँ पे क्या होगी बेटा, घटेगी, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, घटेगी तो kmph को मीटर पर सेकंड में चेंज किया, काटा पीटा x की जो वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू यूनिटलेस होगी, कोई यूनिट होगी ही नहीं। और जो कोई यूनिट नहीं होगी तो जो आपने माना था, जिसमें उस टर्म को आपने माना था kmph में, बिकॉज ये kmph था तो आपने इसको भी kmph ही मानना है, ठीक है भाई। फिर आपने क्या करा, यहाँ पे 27 रखा तो क्या है, क्या बन जाएगा, 27 kmph बन जाएगा। तो आगे आपको कंफ्यूजन ना हो तो आपको देखने के आगे सवाल ऐसा मिलेगा जिसमें मैं वहां पे चेंज करूंगा बट वैल्यू आएगी kmph में। अब ध्यान से लगाइए इस सवाल को, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे, सेम क्वेश्चन है, जल्दी से बनाओ। यार मैं गिलास नहीं लाया आज भी क्या, और लोग हाथ दिखाएंगे जल्दी से, हाथ दिखाओ भैया जल्दी से। तुम मुझे हाथ दिखाओ, मैं तुम्हें अंगूठा दिखाऊंगा। बताओ भाई एबीसीडी कौन सा ऑप्शन आएगा, जल्दी से बताएंगे। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे इसका। ऐप पे जा रही है क्लास। गुड। अभी ऐप जो है टेस्टिंग पे चल रही है, अभी ऐप लॉन्च नहीं हुई ना, टेस्टिंग मोड पे है वो। गुड। आइए बेटा बोर्ड पे देखिए, बच्चा बोर्ड पे देखो, इसका चित्र देखना क्या कैसे बनेगा। सरिता जूली एक ही बिंदु से एक ही समय पर विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करती हैं। देखो एक ही बिंदु से, ये एक ही बिंदु हो जाएगा हमारा, एक ही समय पर विपरीत दिशाओं में चलती हैं। जरा देखिएगा विपरीत दिशाओं में कैसे चलेंगी, ये चली गई इधर, ठीक है बेटा, और दूसरी वाली बंदी चली गई इधर। बताओ विपरीत दिशा में चली गई नहीं चली गई, दोनों चली गई दोनों। अब कह रहा उनकी गति कितनी है, 2.5 और 2 है, कितने समय बाद उनके बीच की दूरी 18 होगी, कितने समय बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी, 18 होगी। समय पूछा गया है भैया, क्या पूछा गया है, समय। तो समय का फॉर्मूला लिख दिया। तो जल्दी से बताओ दूरी कितनी लिखनी पड़ेगी मेरे को, कितने समय बाद उनके बीच की दूरी 18 किलोमीटर होगी, तो मैंने 18 किलोमीटर लिख दिया। रिलेटिव स्पीड बेटा घटेगी कि जुड़ेगी, जुड़ेगी, बिकॉज दिस इज द अपोजिट डायरेक्शन। देखिए अपोजिट डायरेक्शन दो केस होते हैं, एक तो ये जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को ऐसे पार कर रही हैं, ये भी अपोजिट डायरेक्शन हो गई, और ये भी अपोजिट डायरेक्शन हो गई, ये भी क्या हो गई, अपोजिट डायरेक्शन हो गई। दोनों लोग इधर जा रहे हैं, अपोजिट, सेम डायरेक्शन तो नहीं है, तो अपोजिट है। तो अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या होगी, जुड़ेगी, और जुड़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 2.5 + 2, 2.5 + 2 हो जाएगी 4.5 kmph। 2.5 + 2 कितनी हो जाएगी बेटा, 4.5 kmph। इज दैट क्लियर। अब 4.5 का डबल होता है 9, और 9 का डबल होता है 18, यानी 4.5 चक्कू कट जाएगा,
4.5 चक्कू कट जाएगा। और तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो एक काम कर लो, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ। 45 चक्कू होता है 180, 45 दूनी 90 और 90 का डबल, तो यानी 45 चक्कू। तो आंसर आ जाएगा 4 घंटे। आंसर आ जाएगा 4 घंटे। सभी को क्लियर है था सवाल? बड़ा आसान सा था, सबने बना लिया होगा आई होप, है ना? यही सब सवाल आते हैं एग्जाम में और फंस जाते हो। बेटा अभी स्टार्टिंग की क्लासेस चल रही हैं, बाद में जैसे जैसे क्लासेस आगे जाएंगी लेवल टफ हो जाएगा मेरा। तुम लोगों ने वो वाले सवाल पढ़े हैं जिसमें ट्रेन की दुर्घटना हो जाती है? बड़े खतरनाक सवाल होते हैं दुर्घटना वाले, बहुत बड़े बड़े सवाल होते हैं वो। आज कितनी तारीख है बेटा? क्यों कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। बताओ भैया जल्दी से। शाम की क्लास का लिंक आ चुका है। हाँ बेटा गुड। हुस बोलो भैया, हाथ दिखाओगे कोई लोग? हाथ देखें बेटा जरा, एक मिनट। हाँ ठीक, बोला मत करो, बस ऐसे हाथ दिखा दिया करो बस। बोलने से दूसरे लोग फिर उसी ऑप्शन पे मेहनत करेंगे ना, पता चल जाएगा उन्हें सही ऑप्शन। अनु एक टिफिन खरीद लो, सुबह लंच रेडी करके आया करो, घर पर जाने में टाइम बचाओ। अच्छा दोपहर में बनाने का मन करता है? दोपहर सुबह मन नहीं करता लेकिन दोपहर मन करता है। गजब भाई, चलो ठीक है भाई, दोपहर में बना लो। अब तो धूप निकलने लगी, अब नहा लिया करो। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वाह भाई। चलो बेटा देखो सवाल क्या लिखा हुआ है। बेटा समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये रहा, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां हैं, ठीक है? दोनों की लंबाई क्या है भाई? समान है। तो मैं प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई को क्या मान लूंगा? x मीटर मान लूंगा। सवाल ने पूछा भी यही है, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो मैं दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई क्या मान लूंगा? मैं इसकी लंबाई भी x मीटर मान लेता हूं और इसकी लंबाई भी x मीटर मान लेता हूं। मैंने दोनों की लंबाई मान ली, समान है तो दोनों रेलगाड़ियां समान लंबाई की, तो मैंने मान लिया दोनों की लंबाई ये रही। आगे बढ़ो, आगे बढ़ा, लिखा एक ही दिशा में। लो भैया एक ही दिशा बोल दिया, इसका मतलब ये हो गया दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं भैया, 46 और 36 की स्पीड से। स्पीड कितनी है? 46 और 36। हमेशा याद रखना, मैं इसको गोले में लिख रहा हूं तो समझ जाना स्पीड लिखी है मैंने, गोले में लिख रहा हूं तो समझ जाना स्पीड लिखी है। अब क्या बोल रहा है? कह रहा है तेज गति से चलने वाली धीमी गति से चलने वाली को 36 सेकंड में पार करती है। तेज वाली ये है, आपको दिख रही होगी इसकी स्पीड ज्यादा है, तो ये तेज वाली है। ये धीमी वाली को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है। पार करने में जो समय लग रहा है वो 36 सेकंड का समय लग रहा है, ये समय हो जाएगा। अब कह रहा है प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बताएं, तो सबसे पहले वही काम करेंगे, समय बराबर क्या लिखेंगे? दूरी बटे चाल। समय के स्थान पे बोलो क्या लिखना है? 36 सेकंड लिखा कि नहीं लिखा? अब बताओ डिस्टेंस की जगह पे क्या लिखेंगे? यस, दोनों ट्रेनों की लंबाई जुड़ जाएगी, है ना? लंबाई तो हमेशा जुड़ती ही जुड़ती है, उसमें कोई रिलेटिव मत सोच लेना, वहीं में कोई रिलेटिव मत सोचिएगा, ठीक है ना? उसको कोई रिलेटिव नहीं होगा। तो यानी कि लंबाई जुड़ जाएगी तो 2x मीटर हो जाएगी। अब बताइए रिलेटिव स्पीड आएगी, घटेगी जुड़ेगी? घटेगी, सेम डायरेक्शन है तो घटेगी, और घटेगी तो कितनी बचेगी? 10 kmph।
बचेगी 10 kmph, और 10 kmph को क्या करेंगे बेटा, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। ये लो जी, मीटर पर सेकंड में हो गई चेंज। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, x की वैल्यू निकालना है, सब कुछ कटने वाला है। तो एक बात बताओ, पहले तो भाई 18 दूनी 36 हो जाएगा, 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, और जैसे ऊपर जाके 36 36 36 सामने सामने स्वाहा, सामने 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 स्वाहा, खत्म हो गया। आप इतने मजे में घाटा करो आप भी। अब ये 50 कैंची में जाएगा, ये 50 कहां चला जाएगा भाई, कैंची में जाएगा, और जैसे ही 50 कैंची में जाएगा तो दिखने लगेगा x का वैल्यू 50 मीटर, x का वैल्यू आ जाएगा, यानी दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी होगी, दोनों ट्रेनों की लंबाई होगी 50 मीटर। बताओ सबको समझ में आया, सभी बच्चों को क्लियर हुआ? कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताएंगे कि सेशन कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और जिन्होंने सेशन को बेटा एक बार लाइक नहीं किया, एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देंगे बेटा। जो भी नए सब्सक्राइबर हैं बेटा, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली क्लास की नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पर मिल जाया करे आपको। लगाओ बेटा इसको जल्दी से। और बाकी देखो, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको मैं होमवर्क में देता हूं, नहीं लग पाते हैं, तो आपके पास बहुत बढ़िया है उनका सॉल्यूशन, आप एक बार आप चैट जीपीटी से देख के पूछ सकते हैं, है ना। चैट जीपीटी है, गूगल जेमिनी, इसका यूज करना सीखिए आप लोग, है ना। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन फंस रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, हाँ लंबा बताते हैं, खैर ये तो है, लेकिन लंबा वो इसलिए भी बताते हैं कि वो एक विद्यार्थी को देख के समझ में आ जाए, वो अगर शॉर्टकट में लिख देंगे तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, हम तो खैर समझ जाते हैं, चैट जीपीटी जब देता है और हम उसको शॉर्टकट भी बना देते हैं, हाँ इसी यही फर्क हो सकता है और क्या। खैर देखो भाई, सवाल में क्या करना है 45 में, इसमें बेटा लिखा है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, विपरीत दिशा में 5 की स्पीड से आ रहे एक आदमी को 7 सही 1/5 सेकंड में क्या करती है भाई, पार करती है। ठीक है भाई, तो क्या क्या हो सकता है इसमें, बोलाओ भाई। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी बना देते हैं पहले तो, ये रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी भाई, ठीक है, लेंथ हो गई 100 मीटर, और ये क्या कर रहे हैं, विपरीत दिशा में 5 की स्पीड से आ रहे एक आदमी को, आदमी जो आ रहा है वो विपरीत दिशा से आ रहा है, इतना आदमी अच्छा बन गया है, विपरीत दिशा से आ रहा है, डायरेक्शन देख लीजिए, इधर आ रहा है वो उधर जा रही है, विपरीत दिशा है दोनों की। ठीक है भाई, और इस आदमी को पार करने में समय कितना लग रहा है, 7 सही 1/5 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक है, यानी कि 36/5 सेकंड हो जाएगा। ठीक है भाई, रेलगाड़ी की गति पूछी गई है, रेलगाड़ी की क्या पूछी गई, गति पूछी गई है, तो हम एक काम करते हैं, इसकी गति तो हमें दी गई है, इसकी गति कितनी है बेटा 5 kmph, तो इसकी गति क्या मान लेंगे हम लोग, इसकी गति मान लेंगे x kmph। अब देखिए वही सवाल आ गया, ये हमने x kmph मानी है, देखो अभी थोड़ी देर पहले वाला जो बताया था केस, वैसे ही आ गया केस। अब देखिएगा बेटा, तो समय बराबर दूरी बटे 4 लिखा जाएगा, फिर से समय के स्थान पर क्या लिखेंगे भैया 36/5 सेकंड, समय के स्थान पे क्या लिखेंगे, देखो 36/5 सेकंड। अब ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा, अब जरा आप लोग बताइए दूरी क्या लिखेंगे, बोलो बोलो। 100 ही मीटर भाई, ट्रेन आदमी को पार कर रही है ना, ट्रेन आदमी को पार कर रही है, तो भाई ट्रेन ही लंबी है केवल, तो ट्रेन की लंबाई लिखेंगे, यानी 100 मीटर आ जाएगा, केवल केवल क्या आ जाएगा 100 मीटर आ जाएगा। रिलेटिव स्पीड घटेगी जुड़ेगी, जुड़ेगी बेटा, क्यों अपोजिट डायरेक्शन है, और जुड़ेगी तो कितनी हो जाएगी बेटा x + 5 kmph, x + 5 kmph। अब देखो बेटा, ये सेकंड है, ये मीटर है, तो नीचे क्या आएगा, मीटर पर सेकंड आएगा, नीचे आएगा मीटर पर सेकंड, और ये काम जो बच्चा नहीं करता है वही सवाल गड़बड़ा देता है, इसीलिए सेकंड मीटर ये सब देखना बहुत जरूरी है। सेकंड है या मीटर है तो नीचे मीटर पर सेकंड आएगा। अब देखो मैंने मीटर पर सेकंड चेंज किया है, लेकिन ये यूनिटलेस वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, यूनिटलेस, तो x की वैल्यू जो आएगी वो यूनिटलेस होगी, जब x की वैल्यू को वहां रखोगे तो ऑटोमेटिक वो kmph में ही प्रदर्शित होगी वो। ठीक है भाई, चलो भाई उड़ाना शुरू करते हैं। क्या क्या उड़ेगा भैया बताना, 5 से 5 उड़ गया, और क्या उड़ेगा 18 ऊपर जाएगा, 18 दूनी 36 काट देगा, 18 ऊपर जाके क्या काट देगा, 18 दूनी 36 काट देगा, तो 18 कम 18 कट गया, 18 दूनी 36 कट गया, और 2 जो है 100 को काट देगा, 2 जो है किसको काट देगा बेटा, इसको काट देगा, 50 आ जाएगा, कैंची मार दो, कैंची मारेंगे तो कितना आ जाएगा, x + 5 = 50। x का वैल्यू क्या दिखने लगा, x का वैल्यू दिखने लगा 45, और ये यूनिटलेस होगा, और अगर ये यूनिटलेस होगा तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं 45 kmph बोल सकता हूं। यही पॉइंट मैंने आपको वहां पे समझाने के लिए देखो कितना एफर्ट्स लगाए थे कि आपको इस सवाल में भी आकर के कंफ्यूजन ना हो। कितना गया भाई 45, ये रहा पहला ऑप्शन। ठीक है भाई,
अगला सवाल तगड़ा है भाई, थोड़ा अब थोड़ा तगड़ा सवाल आया है। नहीं ये तो आसान है, ये तो आसान है, मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। इसको अपने आप बना लो जल्दी से, ये आसान है बेटा, जल्दी से बनाओ। इसके बाद जो एक सवाल कराऊंगा वो 2 क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन बना है। मैं आपको कई बार बताता हूं ना, डबल क्वेश्चन होते हैं, कंबाइंड होते हैं। बेटा जिन लोगों को डाउट वाले क्वेश्चन पूछने थे, प्रदीप तुम अपना वो खोल लो, महिमा वाला क्वेश्चन, और तुम भी अपना सतीश महिमा वाला वो बेटा क्वेश्चन खोल लो जो पूछना था डाउट वाला, पीडीएफ खोल लो। हाथ दिखाओ भाई, हाथ दिखाओ भाई जल्दी से, बोलो नहीं, हाथ दिखा दो जल्दी से। गुड गुड। और भाई राहुल हाथ दिखाओ जल्दी से, राहुल, ममता, कंछा, सतीश हाथ दिखाओ ना। बेटा आप ध्यान से देखना बोर्ड पे, एक जीप जो है, इधर देखो, एक जीप जो है स्वयं से 5 किलोमीटर आगे जा रही, स्वयं से 5 किलोमीटर आगे जा रही कार का पीछा कर रही है। भाई ध्यान से बोर्ड पे देखो, बिना बातें करे हुए, एक जीप जो है स्वयं से 5 किलोमीटर आगे जा रही कार का पीछा कर रही है। तो इसका सीधा सा मतलब है जीप कार का पीछा कर रही है, तो डायरेक्शन दोनों की कैसी होगी भाई, सेम होगी। उसके बाद कह रहा हूं उनकी गतियां कितनी है, 90 और 75 है। तो गति मैं यहां पे अंडरलाइन कर दे रहा हूं, दोनों की गति दी गई है 90 और 75 दी गई है। उसके बाद कह रहा कितने मिनट बाद जीप कार को पकड़ लेगी, कितने मिनट बाद जीप कार को पकड़ लेगी। तो समय पूछा गया है, दूरी कितनी लिखेंगे बताइए। दूरी लिखनी है 5 किलोमीटर की दूरी लिखनी है बेटा, और स्पीड बताइए घटेगी कि जुड़ेगी। स्पीड बेटा घटेगी, तो घटेगी तो 90 और 75 घटा दीजिए, कितना बचा, 15 kmph आ गया। तो 15 kmph ही लिखेंगे बेटा। बोलो क्यों लिखेंगे, क्योंकि ऊपर किलोमीटर है तो नीचे किलोमीटर पर आवर चलेगा, है ना। तो 1/3 आवर आ गया। आंसर कितना आ गया, 1/3 आवर। और आवर को क्या कर देंगे, मिनट में चेंज कर देंगे। तो इसकी जगह पे, आवर की जगह पे क्या लिख देंगे, 60 मिनट। बताइए आपको क्या दिक्कत आ रही थी इस सवाल में, आवर के स्थान पे 60 मिनट लिख दिया। तो बताइए जी आंसर कितना आ गया, आंसर जी आ गया 20 मिनट। आंसर कितना आ गया, 20 मिनट। द कैलकुलेशन वुड गिव यू 20 मिनट आंसर। बताओ भाई समझ में आया, आसान था सवाल कि नहीं था। चलें किस कुछ कठिन सवाल की तरफ बढ़े। कठिन सवाल देख लीजिए जरा, 2 सवाल को कंबाइंड करके बनाया गया है। विदाउट वेस्टिंग द टाइम आप बस क्वेश्चन को पढ़िए और मैं समझाऊंगा। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, 2 सवाल हैं इसके अंदर, ये 2 सवाल हैं बेटा, बहुत ध्यान से पढ़ लो। पहले क्वेश्चन को 2 बार कम से कम 2 बार पढ़िएगा। पढ़ लिया बेटा। अब सवाल देखना क्या कह रहा है। 48 की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी जो है स्वयं की आधी लंबाई वाली एक अन्य रेलगाड़ी जो 42 की गति से विपरीत दिशा में चल रही है ना बेटा। तो सवाल में क्या क्या बातें दी गई हैं, सवाल में जो बातें दी गई थोड़ा सा मैं इसको डायग्राम के थ्रू दिखा देता हूं आपको, ठीक है। तो एक रेलगाड़ी है बेटा और एक आधी लंबाई की रेलगाड़ी होगी। जो ये है बेटा, इसकी स्पीड कितनी है, 48 kmph है बेटा। और एक अन्य रेलगाड़ी है जो स्वयं की आधी लंबाई वाली है ना, उसको 42 की गति से चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है। तो मैंने विपरीत दिशा बना दी आपके लिए, ठीक है भाई। दिशा कैसी, विपरीत है। और मैं इसमें लंबाई भी मान लेता हूं, इसकी लंबाई को बेटा मान लेता हूं कितना, 2x मीटर। तो ये आधी लंबाई की है तो कितनी हो जाएगी, ये x मीटर हो जाएगी। कितनी बात क्लियर। और ये जो है विपरीत दिशा में चल रही है, तो पार करने में समय कितना लेती है, 12 सेकंड का समय लेती है। पार करने में जो समय लगता है वो 12 सेकंड का समय लगता है। तो टाइम में मैं लिखूंगा 12 सेकंड। टाइम में क्या लिखूंगा बेटा, 12 सेकंड। अब आप लोग बताएंगे दूरी में क्या लिखा जाएगा, दूरी में बताइए क्या लिखा जाएगा। अरे बोलो, दोनों ट्रेनों की लंबाई का योगफल है ना बेटा। दूरी में क्या लिखेंगे, दोनों ट्रेनों की लंबाई का योगफल। दोनों लंबी चीजें हैं और दोनों लंबी चीजें एक दूसरे को किसी भी डायरेक्शन में पार करें, लंबाई तो हमेशा जुड़ेगी बेटा। लंबाई तो हम उसमें कोई रिलेटिव तो लगता नहीं है। लंबाई अगर जुड़ेगी तो कितना हो जाएगी बताओ, 3x मीटर हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड घटेगी जुड़ेगी,
जुड़ेगी क्यों? क्योंकि विपरीत दिशा है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो जोड़ दो भाई, कितनी हो गई बताओ, बोलो कितनी हो गई? 90 पूरा बोलो, kmph, 90 kmph। 90 kmph को बदलेंगे बेटा, बदलेंगे किसमें? 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो ये देखो 5/18 से गुणा होकर मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। ठीक है भाई, तो हमारे पास देखा जाए यूनिटलेस वैल्यू आएगी, सब कुछ यूनिट करेंगे, यूनिटलेस वैल्यू आएगी, जो एक्स की वैल्यू निकल आएगी। फिर अब काटो पीटो भैया, क्या क्या कटने वाला, जल्दी से देखो क्या क्या कटने वाला है। तो हम बात करें, 18 पंचे 90 कट जाएगा, और 3 चक्कू 12 कट जाएगा बेटा, 3 चक्कू 12 कट जाएगा, 3 चक्कू 12 कट गया। और बताओ बेटा, पचम 25, 25 चक्कू, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 100 मीटर आ गई। x की वैल्यू जो निकली है बेटा, वो निकली है 100 मीटर। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब बात को जरा ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। x की वैल्यू 100 मीटर तो निकल आई, इसका मतलब ये हुआ इस ट्रेन की लंबाई 100 मीटर हो गई और इसकी लंबाई 200 मीटर हो गई। लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में द मेन सब्जेक्ट वाज विच ट्रेन? बताइए, ये हो गई कि नहीं हो गई? ये है मेन सब्जेक्ट, यानी ये वाली रेलगाड़ी एक अन्य रेलगाड़ी जो आधी लंबाई की है उसको जो है 12 सेकंड का समय लेती है पार करने में। फिर लिखा यही रेलगाड़ी, इसकी बात हो रही है, यानी ये वाला शब्द ज्यादा ज्यादा ध्यान से पढ़ेगा। यह रेलगाड़ी, कौन सी रेलगाड़ी? दोनों में से कौन सी वाली? ये वाली एक अन्य आधी लंबाई की रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती थी। तो यह रेलगाड़ी, सेकंड क्वेश्चन, यह रेलगाड़ी, मैं इस रेलगाड़ी को बनाना चाहूंगा आपके लिए। मैंने ये वाली रेलगाड़ी बनाई, इसकी लंबाई कितनी आई भाई? 200 मीटर आई है। इस वाली की कितनी आई बोलो? इसकी लंबाई 200 मीटर आई है। तो लंबा बना दे, लगे तुम्हें, हाँ 200 मीटर है। ठीक है भाई, क्योंकि एक्स की वैल्यू रखेंगे 200 मीटर आ जाएगी। इसकी गति कितनी है? 48 है। और यह रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म को पार करती है कितनी देर में बेटा? 45 सेकंड में पार करती है। ये लो जी, सवाल ने पूछा प्लेटफॉर्म की लंबाई बताएं, ये बन गया दूसरा क्वेश्चन। दो क्वेश्चन कंबाइंड हो गए बेटा। तो अब करना क्या है भाई? हमें सबसे पहले टाइम बराबर दूरी बटे चाल करना है। फिर से क्या करना है? टाइम बराबर दूरी बटे चाल। और टाइम बराबर दूरी बटे चाल करोगे तो टाइम कितना है? 45। दूरी में बताओ क्या लिखेंगे हम? 200 मीटर और प्लस एक्स मीटर, एक्स मीटर या पी मीटर कुछ भी लिख दो, 200 मीटर या पी मीटर। ठीक है बेटा, प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाएगी। और बटे आएगी स्पीड। स्पीड तो रिलेटिव तो लगेगी नहीं, प्लेटफॉर्म तो दौड़ने नहीं लगेगा, उसकी स्पीड थोड़ी ना होगी। स्पीड तो केवल एक ही बंदे की है ना, किसकी? केवल ट्रेन की है। तो रिलेटिव स्पीड का तो सवाल ही नहीं बनता है, 48 क्या आ जाएगी। तो ये मैंने क्या लिखा है, ये बताओ पहले क्या लिखा है? 45 सेकंड लिखा है। और ये क्या लिखा है? दूरी मतलब 200 प्लस पी मीटर लिखी है। और ये क्या लिखा है? ये kmph है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको मीटर। देखो ये सब चीजें बड़ी ध्यान देनी होती हैं। अभी अगर हम ना लिखते तो बताओ मामला गड़बड़ हो जाता, नहीं हो जाता गड़बड़? अभी गड़बड़ हो जाता मामला। अब देखो भाई क्या क्या कटने वाला है। तो कटने की बात करें तो 18 ऊपर जाएगा, 3600 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बोलो? 18 ऊपर जाएगा, 3600 बन जाएगा। और 3600 बनेगा, 9 पंचे 45, 9 चौक 36 कट जाएगा डायरेक्टली, है ना भाई? इसको काट सकते हैं। तो काटना पीटना शुरू करते हैं भाई, खेल शुरू। काटने की बात करें किससे उड़ा दिया जाए? चलो 5 से काटते हैं तुम्हारे लिए। 5 ने 45 काट दिया, 5 चक्कू 20 काट दिया। क्लियर इतनी बात? अब बताना, 18 चक्कू 72 ऊपर जाएगा। अब तो 18 चक्कू 72 बनाएगा, 720। और 720 जब वो बनाएगा तो 9 से काटेंगे, 9 अट्ठे 72 आ जाएगा। फिर इसका मतलब है, समझे कुछ? 18 ऊपर गया, 720 बना, और 720 को 9 से डायरेक्टली काटा मैंने, 9 अट्ठे 72, 80 हो गया। अब क्या बच रहा है मेरे पास? अब बच रहा है मेरे पास 48 पंजे 240। 48 पंजे कितना हो गया? 240। और 240 कैंची में आएगा। 240 कहां आएगा बोलो? कैंची में आएगा। तो 240 अगर कैंची में आएगा बच्चा, तो देखो 240 आया कैंची में, और बराबर में क्या लिखा है? 80 प्लस पी लिखा हुआ है। बराबर में क्या लिखा है बोलो? 80 नहीं, सॉरी 80 प्लस पी थोड़ी ना। अरे यार, कैलकुलेशन ही गलत कर दी है यार। ये कट थोड़ी ना जाएगा, वो तो 200 प्लस पी लिखा। तुम लोग भी नहीं बता रहे हो, वो कटेगा थोड़ी ना, वो तो 200 प्लस पी लिखा हुआ है। वो तो क्या लिखा हुआ है? 200 प्लस पी लिखा हुआ। तो हमने 200 को बताओ काट दिया। माय मिस्टेक भाई। टाइम बराबर दूरी और बटे चाल। चाल कितनी थी? 48 kmph, यानी कि मीटर पर सेकंड में आएगी 5/18। ठीक है, हमने गलती कर दी यार, इसको ब्रैकेट ले लेना था। 200 तो कट ही नहीं सकता भाई किसी एंगल से। अब देख लो भाई क्या क्या मिलने वाला है। अब हमारे पास 18 ऊपर जाएगा, सीधी सी बात है। 18 ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा भाई? 9 दूनी 18 कटेगा, 9 पंचे 45 कटेगा। 18 ऊपर गया है तो 9 दूनी 18, 9 पंचे 45 कट गया। अब बताओ क्या क्या कटेगा? 2 से काटेंगे 24 हो जाएगा। 2 से काटेंगे बेटा, 2 से काटेंगे क्या मिलेगा? 24। 24 पंचे कितना हो गया? 24 पंचे बोलो, 24 पंचे 120। 24 पंचे याद कर लो अगर नहीं याद है। 24 पंचे 120। 120 को कैंची मारो,
120 गुणे 5 बोलो 600। 24 पंचे 120, 120 गुणे 5 कितना हो गया 600। तो 600 बराबर 200 प्लस पी, 600 बराबर 200 प्लस पी। अब सही है देखो, हाँ अब बिल्कुल सही है। बताइए प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई? प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई 400 मीटर। बड़े ही आसान तरीके से प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई 400 मीटर। वहां पे 200 गलत काट दिया था, ब्रैकेट में होता तो नहीं दिखता, हम 200 काट दिया था, तो प्लस पी है ना। कैलकुलेशन समझ में आई भैया? 9 पंचे 45 कटा, 9 दूनी 18 कटा, उसके बाद में 2 से काटा 24 मिला, 24 पंचे 120, 120 गुणे 5 600, 600 बराबर 200 प्लस पी, तो पी कितना आ जाएगा 400। प्लेटफॉर्म की लंबाई 400। बता, बात समझ में आई बेटा? होमवर्क देख लीजिए, दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू। ये जा रहा है आपके होमवर्क में, पैक कर रहा हूं इसको मैं तुम्हारे लिए, इसको ट्राई करिएगा। है बेटा? यहां पे इसको हटा दें, यहां से इस चीज को उधर कर दें, ये जो लिखा है मैंने। ठीक, चलो ओके, अभी ठीक है। ये वाला आपके लिए होमवर्क जा रहा है। देख लो बेटा, लग जाएगा। सवाल पढ़ लो पहले। व्यक्ति ने अनुभव किया रेल उसे 3 सेकंड का समय लेती, विपरीत दिशा में दोनों बढ़िया सवाल है, ट्राई करना है तो कल बताऊंगा। और एक और बढ़िया सा होमवर्क आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 भी होमवर्क में है। एक मिनट, 2 सवाल ये रेलवे प्लेटफॉर्म 36 37 ये हो गया, 36 37 दोनों सेम जैसे बेटा, दोनों सेम जैसे क्वेश्चन है, 36 और 37 सेम जैसे हैं बिल्कुल। ट्राई करना। चौथा क्वेश्चन, हाँ बेटा सब सीट के क्वेश्चन है, ये सारे सीट के क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क जा रहा है। ये सारे बेटा सीट के क्वेश्चन है बेटा? हाँ सब सीट का क्वेश्चन गया है आज, सारा क्वेश्चन सीट के थे आपके, तो इसीलिए कराए जा रहे हैं सामने कि आप उस सीट को जाकर के घर पे भरें आप। जैसे बचपन में नहीं होता था, याद करो यार, छोटे बच्चों को ऐसी किताबें दी जाती थी फिल इन द ब्लैंक्स वाली, है ना, उसे डॉटेड उसे भरते थे। तो यार छोटे बच्चों का सिस्टम सही था। अब और HW आ रहा है, असली वाला HW तो अब है, ये रहा असली वाला HW, देख लो क्या है। ये वरदान है, वरदान, ये क्वेश्चन नहीं वरदान है, और खा जाओगे तुम, कच्चा चबा जाओगे इन क्वेश्चन को, क्योंकि इतना तो मैं मजबूत कर दिया ना कि ये सवाल अब आपके लगने लगे, बशर्ते आपने मेरे तीनों लेक्चर बहुत ध्यान से पढ़े हों। तीनों लेक्चर ध्यान से पढ़े होंगे तो ये आपके लग जाएंगे। और 2 क्वेश्चन ये हैं बेटा, एंड 2 क्वेश्चन कहां से? RRB से हैं बेटा। ये 2 क्वेश्चन कहां से? RRB से हैं। लास्ट में उत्तरमाला, उत्तरमाला पहले मत देखिएगा, उत्तरमाला पहले मत देखिएगा, ठीक है बेटा। और जो थोड़ा रेलवे वाले सवाल थे उनका मैंने सोल्यूशन डाल दिया है, मतलब हेल्प ले सकते हो आप यहां से, ठीक है। तो चलिए भाई, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, आप लोगों से मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने भी इस सेशन को देखा है, तो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कैसा लगा उनको। और अगर आप चाहते हैं डेली इस तरह की क्लासेस आते रहें, तो एक बार हमारे मोटिवेशन के लिए भी आप लोगों को लाइक वाला बटन जरूर दबा देना है, ठीक है बेटा। तो इसकी PDF आप लोगों को हमारे ग्रुप में मिल जाएगी। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बेटा नीचे आपको देखो मोबाइल नंबर एक दिया हुआ है, इस मोबाइल नंबर पे आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना नाम लिख करके व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि आपको इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, सभी विद्यार्थियों को थैंक यू, धन्यवाद, टाटा।